नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अतिशय प्रसाद और आपके लिए ले आया हूं एक और नया केस रिव्यू। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंश्योरेंस। दोस्तों, पर्सनल एक्सीडेंट के केस में क्या इंश्योरेंस कंपनी ये कह सकती है कि अगर आपने एफआईआर लॉन्च नहीं की है, तो वो क्लेम डिनाई कर देंगे? यही क्वेश्चन उठा आज के केस में एनसीडीआरसी के सामने। तो समझते हैं क्या कहा कोर्ट ने इस केस में बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस केस के फैक्ट्स ऐसे हैं कि इंश्योर्ड का एक एक्सीडेंट में डेथ हुआ। अब ये एक्सीडेंट उनके स्कूटर का किसी और गाड़ी के अगेंस्ट नहीं हुआ, बल्कि एक स्ट्रीट डॉग के सामने आने के कारण हुआ। अब दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में सीआरपीसी क्या कहता है? दोस्तों, सीआरपीसी कहता है कि जब कोई आदमी मशीनरी से एक्सीडेंट से मर जाए, तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर होती है 174 के अंडर। हर सिचुएशन में एफआईआर फाइल करना ज़रूरी नहीं होता है। और ऐसे ही इस केस में किया गया। इस केस में किसी का ये एलिगेशन नहीं था कि किसी ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, इसलिए इस केस में एफआईआर फाइल ही नहीं किया गया। 174 की रिपोर्ट बनी और पोस्टमार्टम हुआ। अब दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में जब इंश्योर्ड के बच्चों ने क्लेम लॉन्च किया कि उनको इंश्योरेंस अमाउंट मिले, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि इस केस में एफआईआर नहीं फाइल की गई है और इसलिए उन्होंने ये इंश्योरेंस क्लेम को डिनाई कर दिया। दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम लैकिंग एन एफआईआर, इंश्योरेंस कंपनी ने कई सारी दलील ली इस केस में। जैसे कि इस केस में उनका कहना था कि डेथ एक्सीडेंट के कारण नहीं, बल्कि अंडरलाइंग कॉजेस के कारण हुआ, जो कि सेप्टिसीमिया था और उनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। जस्ट बिकॉज पोस्टमार्टम में कुछ डिजीजेस का मेंशन किया गया था, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम, लंग की प्रॉब्लम, इसका ये मतलब नहीं कि डेथ उसी कारण हुई है, पर इंश्योरेंस कंपनी ने ये स्टैंड लिया। और एक फाइनल पॉइंट इंश्योरेंस कंपनी ने उठाया कि इस केस में इंश्योर्ड ने 3-4 पॉलिसी ली थी डेथ के कुछ ही दिन पहले, और इसलिए ये केस सस्पिशियस लगता है। यानी इंश्योरेंस कंपनी का कहना था कि इंश्योर्ड ने खुद ही अपनी स्कूटी का एक्सीडेंट करके खुद को मार लिया, इसलिए वो क्लेम नहीं देंगे। दोस्तों, इस केस में एनसीडीआरसी ने इंश्योरेंस कंपनी के सारे स्टैंड को बिल्कुल नलिफाई कर दिया और केस को इंश्योर्ड के फेवर में अवॉर्ड किया। क्यों किया? उसके 2-4 रीज़न्स हैं और उनको हम समझते हैं कि इस केस को एज़ अ प्रेसिडेंट हम यूज़ कर पाएँ बाकी इंश्योरेंस के केसेज़ में। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो वही था जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर केस में एफआईआर ज़रूरी नहीं होती है। सीआरपीसी कहता है कि जब आपको शक नहीं कि कोई ऑफेंस कमिट किया गया हो, ऐसे सिचुएशन में अगर किसी आदमी की डेथ एक्सीडेंट से हो जाती है, मशीनरी से हो जाती है, एनिमल से हो जाती है, तो 174 की इंक्वेस्ट रिपोर्ट बनती है। और कोर्ट का भी यही कहना था कि हर केस में एफआईआर फाइल होना ज़रूरी हो, ऐसा कानून नहीं कहता है। कुछ-कुछ केसेस में जब ऐसा लग रहा हो कि कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया गया है, तो केवल 174 की रिपोर्ट बनेगी। दूसरा रीज़न ये था दोस्तों कि इंश्योरेंस कंपनी ने कहा कि पोस्टमार्टम में कुछ डिजीज़ेज़ रेफर्ड थी, जैसे हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़ और सेप्टिसीमिया, इसका मतलब डेथ उन कारण से हुआ है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना होगा। इस केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो रहा था कि हेड इंजरी का ये केस था और हेड इंजरी का बिल्कुल रिलेशन था डेथ से। जब एक रीज़नेबल नेक्सस हो इंजरी का डेथ से, तो फिर डेथ को माना जाएगा कि वो उस इंजरी के कारण हुई है, और इस केस में पोस्टमार्टम देख के कोर्ट ने भी यही कंक्लूड किया। कोर्ट का कहना था कि इस केस में पोस्टमार्टम देख के ये साफ होता है कि डेथ इज़ ड्यू टू द हेड इंजरी सस्टेन्ड इन द एक्सीडेंट। तीसरा रीज़न ये था दोस्तों, कोर्ट का कहना था कि 174 इंक्वेस्ट रिपोर्ट की वैल्यू कोई एफआईआर के अंडर की गई प्रोसीडिंग से कम नहीं होती है। दोनों सिचुएशन में पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करती है। अगर पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है, कोई वो फ्रॉड का एंगल नहीं देख रही है, तो इंश्योरेंस कंपनी अपने मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं बना सकती है कि ये सेल्फ मेड स्टोरी है और ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा, जबकि इंक्वेस्ट रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। और दोस्तों, आखिरी रीज़न भी यही था कि दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट और 174 की इंक्वेस्ट रिपोर्ट ये दर्शा रहे थे कि ये डेथ एक एक्सीडेंट के कारण हुई है, व्हिच इज़ ड्यू टू द हेड इंजरी सस्टेन्ड इन द एक्सीडेंट। तो फिर इंश्योरेंस कंपनी केवल ये बोल के कि ये एक मनगढ़ंत कहानी है, क्लेम डिनाई नहीं कर सकती है। उनको कोई सॉलिड प्रूफ देना होगा, ये दिखाने के लिए कि इंश्योर्ड की कहानी गलत है। तो दोस्तों, ये केस हमें ये कहता है कि हर केस में एफआईआर लॉन्च होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि इस केस में डेथ इज़ ड्यू टू द एक्सीडेंट, पर कोई शक नहीं था कि किसी ने कोई ऑफेंस किया है, तो कानूनी प्रक्रिया यही थी कि 174 की प्रोसीडिंग्स हो, जो कि हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो कि कॉज़ ऑफ डेथ इंडिकेट करता है। उसने 174 के रिपोर्ट को कोरॉबरेट किया। इसका मतलब क्लेम वाज़ जेन्युइन, और इस कारण से दोस्तों क्लेम का रेपुटेशन गलत ठहराया गया। तो फिर दोस्तों, हमें मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर सारे सर्कमस्टेंसेस अगर ये दिखा रहे हैं कि डेथ एक एक्सीडेंट के ही कारण हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे मनगढ़ंत कहानी कह के डिनाई नहीं कर सकती है। जस्ट बिकॉज़ एफआईआर नहीं है, इसका ये मतलब नहीं क्लेम जेन्युइन नहीं है। मेन डॉक्यूमेंट्स जो आपको रखने हैं, वो है हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स। अगर कोई भी पुलिस की कार्रवाई हो, पुलिस को कोई भी कंप्लेन किया गया हो या कोई भी रिपोर्ट लिखाई गई हो या केवल जीडी एंट्री हो, तो उसका आप प्रूफ रखिए। और अगर इस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई आपके साक्ष्य हैं, तो उनका स्टेटमेंट भी आप इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट कर सकते हैं। अगर ये सारे सबूत दर्शाते हैं
कि डेथ एक्सीडेंटल हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई नहीं कर सकती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये इंश्योरेंस से रिलेटेड केस लॉ का एनालिसिस आपको पसंद आया हो और इससे पता चला हो आपको कि एक्सीडेंट के केस में भी हर केस में एफआईआर का लॉन्च होना ज़रूरी नहीं है। अगर प्रॉपर कानूनी प्रक्रिया पूरी की गई है और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स एक्सीडेंट की तरफ दर्शाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई नहीं कर सकती है। आगे और ऐसे लीगल अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल प्रसाद लॉ से।